ये देखो आप, ये केक बनाने के लिए ना आपको बटर की जरूरत है, ना आपको ओवन की जरूरत है, ना ये मैंने सिर्फ सूजी से केक बनाया है और आप देख सकते हो कि कितना नरम है और कितना सही बना हुआ है। तो इसको बनाना एक बार तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है और केक तो बनते ही बनते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केक्स मैदे से बनते हैं। तो ये मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ जिसमें मैंने सिर्फ सूजी से केक बनाया है और ये केक आप दिल खोल के खा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो अब ये सूजी का केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी होगी सूजी। अब यहाँ पर बेस्ट सूजी तो रहेगी जो फाइन वाली सूजी होती है ना, वो बेस्ट रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कोई भी सूजी लेना, लेकिन उसको मिक्सी में ग्राइंड जरूर करना। मिक्सी में ग्राइंड करने से सूजी काफी फाइन हो जाती है। और भैया केक बना रहे हो तो सूजी को छानना तो एक बार पड़ेगा ही, ताकि सूजी का एक एक दाना अच्छे से हमारा जो वेट मिक्स है उसको एब्जॉर्ब कर पाए और सूजी अच्छे से फूल पाए। तो सूजी को ग्राइंड करने के बाद आप यहाँ उसको अच्छे से छान लेना। और फिर अब हम नेक्स्ट चीज ग्राइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने जो यहाँ पर ली है वो है चीनी। तो आपको यहाँ पर लगभग 1 कप और इसके साथ साथ 1/4 कप चीनी चाहिए होगी। देखो, अगर आप पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 कप यहाँ पर एकदम इनफ होगी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर सॉलिड चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये स्पेस ज्यादा लेती है, इसलिए मैंने 1/4 कप चीनी ली है। बस आप इसको भी एकदम अच्छे से ग्राइंड कर देना और आपको पाउडर्ड शुगर भी मिल जाएगी, जिसको आप केक में आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। कोई भी केक में 2 टाइप ऑफ मिक्सेस होते हैं, एक वेट मिक्स, एक ड्राई मिक्स। ड्राई मिक्स में जनरली मैदा या स्ट्रक्चर देने वाले इंग्रेडिएंट होते हैं और वेट मिक्स में जनरली मॉइस्चर देने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें ध्यान ये दिया जाता है कि पानी और तेल को अच्छे से जोड़ा जाए कि वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो पानी और तेल तो एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं है, तो उसको मिलाने के लिए जनरली केक्स में अंडे यूज किए जाते हैं। तो हमारे केक में क्योंकि अंडे तो है नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ पर दही यूज कर रहा हूँ। दही एक स्ट्रॉन्ग इमल्शन तो नहीं देती, बट लाइट इमल्शन दे देती है। हमारा काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने सूजी का भी इस्तेमाल किया है। बेसिकली दही हमारे केक को सॉफ्ट रखेगी और दूध और तेल को आराम से मिला पाएगी। तो सबसे पहले अब हम वेट मिक्स बना लेते हैं। तो वेट मिक्स में सबसे पहले आएगी लगभग 1 कप दही। दही को यूज करने से पहले आप इसको अच्छे से फेंट लेना। हाँ, अच्छे से फेंट लेना और कोशिश करना कि आप केक बनाते हुए विस्क का इस्तेमाल ही करो। विस्क यूज करने से काफी बेनिफिट्स होते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान देना कि आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर वेट मिक्स में आएगी वो है चीनी। जी हाँ, बेकर्स चीनी को एक्चुअल में एक वेट इंग्रेडिएंट मानते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं मानते। चीनी को वेट इंग्रेडिएंट माना जाता है बेकिंग में। तो यहाँ पर दही के साथ आप अच्छे से हमारी पिसी हुई चीनी को मिला देना। और हाँ, चीनी के साथ साथ हम यहाँ पर डालेंगे तेल। बटर नहीं डालेंगे, तेल डालेंगे लगभग आधा कप। और आप खुद ही देख सकते हो कि तेल तो अभी ऊपर तैर रहा है, लेकिन हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, बहुत अच्छे से, जब तक कि तेल, दही, चीनी ये तीनों चीजें अच्छे से नहीं मिल जाती। यानी कि आपको दिखना नहीं चाहिए कि इसमें थोड़ा सा भी तेल है। इतने अच्छे से आप फेंटना है इसको। और हाँ, एक ही डायरेक्शन में फेंटना। तो बस इस स्टेज पर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर आपने थोड़ी थोड़ी करके पाउडर्ड सूजी बना रखी है ना, वो डालनी है। थोड़ी थोड़ी करके, सारी एक साथ मत डाल देना। थोड़ी सी पाउडर्ड सूजी डालना, उसको अच्छे से मिलाना। फिर थोड़ी और पाउडर्ड सूजी डालना, उसको अच्छे से मिला देना जब तक ये वेल कंबाइन नहीं हो जाती। मैंने तो 3-4 पार्ट में डिवाइड करके सूजी डाली है, ताकि एक भी लंप ना आए मेरे केक बैटर में। अब आपको तो पता ही है कि सूजी का यूज कर रहे हैं तो सूजी पानी बहुत पीती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी वेटनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गर्म दूध डाल दिया है, लगभग आधा कप। क्योंकि अब हमें सूजी को फूलने के लिए छोड़ना है ना, लगभग आधे घंटे के लिए, तो थोड़ा सा मैंने गर्म दूध डाल दिया है यहाँ पर। तो बस आप इसको कवर करना और आधे घंटे के लिए सूजी को फूलने के लिए एकदम रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। जब तक हम यहाँ पर अपनी कढ़ाई की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हम तो इसको डायरेक्टली कढ़ाई में बनाने वाले हैं ना। तो मैंने ये ऐसा किया है कि सबसे पहले थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लिया है। अगर आपके पास हो घर पे तो आप इसको यूज जरूर करना। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं होता तो आप एल्यूमिनियम फॉइल मत यूज करना, वो बिल्कुल मत यूज करना। रादर आप केक बैटर को डायरेक्टली डालकर पका लेना।
तो मैंने तो ऐसा किया है कि पहले बटर पेपर को हाफ में फोल्ड किया है, फिर उसको भी हाफ किया है और एक कैंची की मदद से बेस में रखकर इसको आराम से काट लिया है। देखो इससे आसानी बहुत है और आपको इस तरह आपको पूरी बेकिंग टिन के हिसाब से बटर पेपर मिल जाएगा। तो अब बहुत सिंपल काम करना है, इस बेकिंग टिन में थोड़ा सा ऑयल को ब्रश करना है। आप चाहो तो आप बटर का यूज भी कर सकते हो। फिर आप बटर पेपर लगा देना, उसमें भी थोड़ा सा तेल डालना और उसको भी अच्छे से ब्रश करना। अब इस केक में मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी डालने वाला हूँ और मेरे पास 2 कलर की टूटी फ्रूटी है, एक है रेड और एक है ग्रीन। अच्छा, इन पे आपने थोड़ा सा मैदा ब्रश करना है। अगर आप मैदा नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अरारोट भी लगा सकते हो। अगर वो भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आटा लगा देना। बस बेसिकली आपने थोड़ा सा फ्लावर लगाना है, थोड़ा सा इसको ड्राई रखना है। अब क्योंकि हम ये केक प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, उसको हाई फ्लेम पे अभी रखा है। उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक। जी हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल नमक है, इसी में ही हम बेक करेंगे। इसके साथ साथ आपको ऐसे एक वायर स्टैंड चाहिए होगा, एक परफोरेटेड प्लेट चाहिए होगी, या जो दूध वाली प्लेट होती है ना, वही वाली प्लेट आपको चाहिए होगी। और इसके ऊपर हम अपना बेकिंग टिन रखेंगे और ऐसे हम यहाँ पर केक को आराम से बेक कर पाएंगे। तो अभी तो इस बेकिंग टिन को और इस परफोरेटेड प्लेट को निकाल देता हूँ। कुकर से मैंने पूरी गैसकेट निकाल दी है, रबर सील निकाल दी है और हाँ, सीटी भी निकाल दी है। और अब इसको हाई फ्लेम पर मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल जैसे एक अवन होता है ना, बिल्कुल वैसे। अब इसको ढक कर गर्म होने के लिए छोड़ देना, ताकि हमारा जो एक गैस अवन है ये पहले प्री हीट हो जाए। अच्छा, अब आधे घंटे हो गए हैं, फटाफट से देख लेते हैं हमारा बैटर कैसा है। आप देख सकते हो कि सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है और हमारा बैटर थोड़ा सा थिक भी हो गया है ना। तो इसको थोड़ा सा पतला भी कर लेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले इसमें आपने डालना है थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 4 टीस्पून तक बेकिंग सोडा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कप, हाँ 1/4 कप, उससे ज्यादा मत डालना, थोड़ा सा दूध डाला है। और बस इसको अच्छे से आप फेंट लेना। और थोड़ा सा केक बैटर में टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं ताकि अंदर भी टूटी फ्रूटी आए। और हाँ, अब इसको अच्छे से फेंट लेना ताकि सारा जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो अच्छे से मिल जाए। और आप जब देख सकते हो कि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी फ्लोइंग हो गई है, लिक्विड ही है, बहुत लिक्विड ही नहीं है, पतली नहीं है, फ्लोइंग है। आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे ही केक बैटर की होनी चाहिए। अब मैंने इस बेकिंग टिन में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी बिछा दी है बेस में। फिर आएगा हमारा केक बैटर, सारा का सारा बैटर आप डाल देना। और फिर मैंने ऊपर से दोनों टूटी फ्रूटी, पहले रेड और फिर ग्रीन, अच्छे से सजा दी है। और अब हमारा केक तैयार हो गया है बेक होने के लिए, यानी कि गैस पे पकने के लिए। पकाने के लिए यहाँ पर आपको गैस को रखना है लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे मत यहाँ पर पका देना, नहीं तो केक कच्चा निकल कर आ जाएगा। बहुत एक्सट्रीमली लो फ्लेम पे भी मत रखना, लो फ्लेम पे रखना बस। आप देख सकते हो कि हमारा कुकर एकदम राइट टेम्परेचर पे आ चुका है, जैसे एक अवन में टेम्परेचर होता है, बिल्कुल उसी टेम्परेचर पे आ चुका है। अब आप यहाँ पर परफोरेटेड प्लेट लगा देना, उसके ऊपर जो हमारा बेकिंग टिन है केक के बैटर के साथ, ये आप यहाँ पर डाल देना और इसको पकने के लिए छोड़ देना लगभग 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के लिए आप इसको भूल जाना और आराम से पकने देना। 40 मिनट्स के बाद ये देखो, आप फटाफट से पहले केक को चेक कर लेते। केक तो बढ़िया तरीके से पक चुका है, लेकिन पहले इसमें एक चाकू डाल के देख लेता हूँ कि सही से पका है नहीं पका है। अगर आपका चाकू एकदम स्मूथली निकल कर आता है तो इसका मतलब आपका केक सही से पक चुका है। अगर वो स्मूथली निकल कर नहीं आता, थोड़ा सा वेट होता है या बैटर लगा रहता है, तो इसका मतलब भी केक को पकने में थोड़ा और टाइम है। तो अगर थोड़ा सा वेट हो, उसको 10 मिनट के लिए और ढककर पकने के लिए आप इसको छोड़ दें। ठीक है, मेरा तो पूरा पक चुका है ढंग से। इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ इस कुकर से और इसको ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए आराम से। ठंडे होने के बाद पहले आप यहाँ पर चाकू हल्का सा एजेस से चला लेना और फिर आपका बेकिंग टिन बहुत आराम से निकल कर आ जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया केक, एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल एक मैदे वाले केक की तरह है। हाँ, पर ये सूजी से बना हुआ केक है। रुको मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ। ये देखो आप, अंदर से है ना केक एकदम सॉफ्ट। और क्योंकि सूजी की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये केक थोड़ा मॉइस्ट भी है, खाने में बहुत बढ़िया है। और टूटी फ्रूटी की वजह इसका फ्लेवर और भी इनहैंस हो गया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आप सबको मेरी क्रिसमस। मुझे पता है मेरी वीडियो सबसे लेट होगी, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा बिजी रहा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।